गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली साइंस की प्रैक्टिस करवाते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से और एग्जाम आपका नज़दीक है तो आप टेस्ट भी लगाते रहिए। टेस्ट में जो कमियां रह गई एनालाइज करते रहिए और जो हम पढ़ा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको देखते रहिए। अगर आपके कोई इसमें से जैसे हम 20 क्वेश्चन करवाते हैं तो आपके अगर 18-19, 18-19, 17, 18-19 ऐसे सही हो रहे हैं तो आप सही रास्ते पे हो, क्योंकि कुछ एक दो क्वेश्चन तो सबसे गलत होते हैं, कितना भी पढ़ लो एक आध क्वेश्चन तो गलत होने हैं। तो इस वजह से आप ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जरूर देखते रहो और एनसीईआरटी जरूर फॉलो करते रहिए, क्योंकि जो आपका पेपर बनेगा तो एनसीईआरटी से पूरा बनेगा। तो इस वजह से आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ना स्टार्ट, अगर नहीं स्टार्ट किया तो अभी एक महीना लगभग आपको जो भी टाइम मिलेगा, एक महीना लगभग मिलेगा, तो उसमें आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से एक कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो जैसे ये अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया। यदि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो जब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। तो ये कौन कहता है? तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। कौन कहता है? न्यूटन गति का प्रथम नियम। तो आंसर कौन सा हो जाए? न्यूटन गति का प्रथम नियम। न्यूटन गति का अगर द्वितीय नाम की बात करें तो ये इसमें जो एग्जांपल आएगा कि कोई खिलाड़ी कैच जब पकड़ता है तो हाथ अपना नीचे की ओर कर लेता है, या फिर कहता है कि अगर कोई आदमी फर्श पे गिरता है तो उसको चोट ज्यादा लगती है अगर मिट्टी पे गिरने की अपेक्षा। तो अगर थर्ड नियम की बात करेंगे तो एक्शन रिएक्शन, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम थर्ड नियम कहा जाता है। संवेग संरक्षण का नियम बात करें तो ये आपका रॉकेट में लगेगा। रॉकेट में अगर देखो न्यूटन के फर्स्ट नियम की बात करेंगे, न्यूटन का देखो अगर फर्स्ट नियम होगा इसका, दूसरा एंड तीसरा, पहला जड़त्व का, दूसरा जो होगा तो आपका संरक्षण का, तीसरा F बराबर ma, तीसरा क्रिया एंड प्रतिक्रिया, ठीक है। तो अगर जड़त्व का नियम बात करेंगे तो हमको फर्स्ट नियम से क्या मिलेगी? तो हमको इससे परिभाषा मिलती है, परिभाषा। दूसरे से क्या मिलेगा? तो हमको सूत्र मिलता है। अगर तीसरे की बात करें तो हमको बल की प्रकृति मिलती है। बल की प्रकृति, ठीक है। ये भी चीजें पूछ लेता है कि कौन किससे रिलेटेड, तो इसका आंसर कौन सा हुआ? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो इसका मैंने अभी बताया कौन सा नियम? संवेग संरक्षण का नियम। कौन सा? संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो अगर संवेग संरक्षण, ये फर्स्ट आंसर आपका, अगर ये आंसर नहीं दिया गया है आपका तो आपका कौन सा? न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा। तो न्यूटन गति के सभी नियम नहीं, उष्मा गति का नियम नहीं, न्यूटन गति का पहला नियम तो जड़त्व का होगा, न्यूटन गति का थर्ड नियम, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन गति का फर्स्ट नियम, न्यूटन गति का थर्ड नियम जो आंसर फर्स्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? जब कोई वस्तु एक समान गति से गति करेगी तो उसका त्वरण एक समान रहेगा या फिर जीरो रहेगा? बदलेगा नहीं, अपरिवर्तित रहेगा। तो परिवर्तनशील रहेगा? नहीं, परिवर्तनशील नहीं रहेगा, अपरिवर्तनशील रहेगा, या फिर शून्य रहेगा। तो आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं? देखो पानी में तैरना डूबना हुआ, दूध में तैरना डूबना हुआ, या लिक्विड में कोई भी बात करेगा तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल इस पे काम करता है। किसका? आर्किमिडीज का सिद्धांत पे।
आर्कमिडीज। इस पे एक चीज और काम करता है, उत्तोलक। आपका जो उत्तोलक है, उत्तोलक तो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा उत्तोलक। ठीक है, अगर ओम के नियम की बात करेंगे तो V बराबर I इंटू आर। ठीक है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम तो बता ही दिए थे। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि क्योंकि आपका जो सेल्स होते हैं वो मृत होते हैं ज्यादातर। तो आंसर आप पढ़िए, इसमें से कोई आंसर नहीं है, वैसा तो नहीं है। नाखून कैल्शियम फास्फोरस से बने होंगे, तो कैल्शियम फास्फोरस से बना क्या होगा, वो बोन होगी। बोन हड्डी आपकी और दांत, हड्डी और दांत किससे, कैल्शियम फास्फोरस से बने होंगे। नाखून नहीं बने होंगे। नाखून में पाए जाए वाली जो प्रोटीन है तो वो होगी केरोटीन। तो कहां पाई जाएगी, नाखून में, बालों में, ये पाई जाएगी। ठीक है, तो नाखून शरीर का बेकार हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, मृत कोशिकाओं से बने होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता। आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिटमस विलयन का बैंगनी डाई जिसे कहा जाता है, तो जो लिटमस पत्र होता है तो ये लाइकेन का बना होता है। किसका, लाइकेन काई का बना होगा। लाइकेन और काई, लाइकेन किसका किसका सहजीवी होगा, तो कवक एंड शैवाल, शैवाल और कवक का सहजीवी लाइकेन होगा। ठीक है, तो ये अगर ये जब इस पे क्रिया नहीं हुई होगी तो बैंगनी कलर का होगा। किस कलर का होगा, बैंगनी रंग का होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निष्क्रिय लिटमस पत्र, लिटमस विलयन का रंग कैसा होगा, तभी बताया था। जो निष्क्रिय होगा, जिसपे कोई भी क्रिया नहीं हुई है, तो वो कैसा होगा, आपका बैंगनी कलर का होगा। ठीक है, अब देखो लिटमस पत्र की बात करेंगे। लिटमस पत्र तो देखो ये एसिड के साथ में या अम्ल के साथ में कैसा क्रिया करेगा, तो ये ब्लू टू क्या करेगा, रेड, लाल से नीले से लाल कर देगा। अगर क्षार की बात करेंगे, क्षार की बात करेंगे तो क्षार क्या करेगा, ये रेड टू ब्लू करेगा, रेड टू ब्लू करेगा। ठीक है, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी है। उभयधर्मी, तो उभयधर्मी की अगर बात करेंगे तो ये अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण रखता है। जो अम्ल और क्षार दोनों के गुण रखेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उभयधर्मी बोलेंगे, उभयधर्मी। ठीक है, तो देखो अम्ल और क्षार की जो दोनों के गुण रखेगा तो वो इसके एग्जांपल के तौर पे Al2O3, ZNO और PbO2, ये होंगे आपके एग्जाम्पल। तो देख लीजिए इसमें कौन सा है, ये खाली अम्लीय है, ये एसिड रेन अम्लीय है, ये कॉपरस ऑक्साइड है। तो आपका जो आंसर होगा Al2O3, ये अम्ल एंड क्षार दोनों की प्रकृति होती है इसमें, जो इसे उभयधर्मी बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MRI किसका संक्षिप्त रूप है, MRI किसका संक्षिप्त रूप है, MRI करवाई जाती है। इसको चुंबकत्व किरण यूज करके आपको सारी बॉडी की MRI की जाती है, जिसका अगर संक्षिप्त रूप देखेंगे तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो देख लीजिए मेडिकल नहीं होगा, मैग्नेटिक नहीं होगा, मीडिया नहीं होगा, मेडिकल नहीं होगा, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये गलत थोड़ा लिखा है बट यही आंसर होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो आंसर आपका
बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है? ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। तो देखो, जो आपको ध्वनि से विद्युत में कन्वर्ट करेगा, तो एम्पलीफायर तो ध्वनि को एम्पलीफाई करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। हेडफोन क्या करेगा? आपकी केवल ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, ध्वनि को ध्वनि में बदलता है, ठीक है। लाउड स्पीकर क्या करेगा? लाउड स्पीकर विद्युत से ध्वनि को कन्वर्ट करता है। ये क्या करेगा? विद्युत से ध्वनि में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो माइक्रोफोन क्या करेगा? ये ध्वनि से विद्युत में कन्वर्ट करता है। तो आंसर आपका ए करेक्ट होगा। ए, ध्वनि से विद्युत में कन्वर्ट करेगा, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो अगर खाने का नमक की बात करेंगे, खाने का नमक NaCl, तो किससे बनेगा? अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल हुआ। तो लवण ये क्या है? नमक, ये आपका नमक ही है। ये क्रिया कौन सी है? ये उदासीन क्रिया है, उदासीनीकरण ये क्रिया है, ठीक है। ये उदासीनीकरण क्रिया है। अम्ल प्लस क्षार मिलकर लवण प्लस जल बनाएंगे, लवण प्लस जल। अब देखो, ये लवण जो बना है ये क्या होगा? ये मजबूत अम्ल प्लस मजबूत क्षार मिलकर क्या बनाएंगे? ये लवण बनाएंगे प्लस जल बनाएंगे। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार मिलकर लवण प्लस जल बनाएंगे। देखो, मजबूत अम्ल मजबूत क्षार, बिल्कुल सही बात है, ये आंसर होगा। कमजोर नहीं होगा, तो आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है, तो शरीर के कुल भार का 2% होता है। मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल भार का 2% होता है, 2% होता है। तो आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। है तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तो तीसरे सेल में बात करेंगे तो 2n² होता है ना। तो तीसरे सेल में बात कर रहा है, तो n की जगह कितना रखोगे? 3 रखोगे। तो 3 स्क्वायर इंटू 2, तो 3 3 9 दूनी 18, कितना होगा? 18, ठीक है। तो अब ये मैक्सिमम संख्या कितनी है? 2n²। जौन सा सेल में पूछे, K L M N, जो भी सेल में पूछे उसकी वैल्यू, अगर K का पूछ रहा, पहले में पूछ रहा तो 1, दूसरे में पूछ रहा तो 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक यौगिक नहीं है, तो देखो, अगर यौगिक नहीं है तो क्या होगा? तत्व होगा। फिर देखो, तत्व और यौगिक, तत्व क्या होगा? तत्व क्या होंगे? जो एक से एक चीज से बने होंगे, एक सूत्र से बने होंगे। एक सूत्र से बने होंगे। यौगिक जो होंगे, 2 या 2 से अधिक सूत्रों से बने होंगे। ठीक है। मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होगा, मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होगा। देखो, अब ये इसका अगर और देखेंगे तो ये क्या होगा? ये शुद्ध होगा,
अगर पदार्थ की बात करेंगे तो शुद्ध ये हो जाएंगे दोनों, और अशुद्ध में मिश्रण आ जाएगा। मिश्रण कैसा है? अशुद्ध है। तो पदार्थ अगर शुद्ध की बात करेंगे तो तत्व और यौगिक दोनों आ जाएंगे। तत्व एक सूत्र से बना होगा, यौगिक दो से अधिक सूत्रों से मिलकर बने होंगे। तो देखो, अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड की, तो क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करेंगे H2S। अगर चाक की बात करेंगे तो CaCO3, खड़िया संगमरमर। लेड की Pb, ठीक है। तो देखो, दो या दो से जो अधिक बना होगा उसको क्या बोलेंगे? यौगिक। तो ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, ये भी देखो दो से दो अधिक यौगिक है। तो कह रहा है यौगिक नहीं है, तो लेड देखो एक तत्व से मिलकर बना है और वो क्या है? तत्व है, क्योंकि एक से बना है तो ये तत्व है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में डिफरेंस मैंने बहुत बार बताया। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन जो अभिक्रिया के बाद हमको वो चीज ना मिल पाए। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन जो अभिक्रिया के बाद भी हमको प्राप्त हो जाए। तो क्या कह रहा है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन मतलब जो प्रक्रिया के बाद हमको मिल जाए। तो ईंधन का दहन हो जाएगा तो हमको परिवर्तन के बाद मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन देख लेंगे इसको भी। अगर प्लेटिनम का जलना तो जल जाएगी तो मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अगर लोहे में जंग लग गया दोबारा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ये भी रासायनिक अपक्रिया है। तो अम्लीकृत का जो विद्युत अपघटन है ये भौतिक प्रक्रिया है। तो आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एक रासायनिक परिवर्तन है। डैश एक रासायनिक परिवर्तन है। देखो, केले का सड़ना, अगर कोई चीज सड़ जाएगी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। ये रासायनिक परिवर्तन है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। क्या है ये? रासायनिक परिवर्तन है। केक का ब्रेक करना, आइस क्यूब का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अंडे का रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो इसका मतलब भौतिक परिवर्तन है। देखो, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। केक का ब्रेक होना रासायनिक परिवर्तन और अंडे का सड़ना भी रासायनिक परिवर्तन है। तो जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है वो है एक आइस क्यूब का पिघलना, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा होगा? आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डैश एक शुद्ध पदार्थ है। डैश एक शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध में मैंने बताया था क्या होगा? शुद्ध में या तो तत्व होगा या तो होगा मिश्रण, या तो तत्व होगा या तो होगा मिश्रण। तो देखो, तत्व यह होगा या होगा मिश्रण। तो इसमें देखो, घोल तत्व का भी सूत्र होगा, यौगिक मिश्रण का भी सूत्र होगा। तत्व होगा या फिर यौगिक होगा। तत्व होगा या फिर यौगिक। तो तत्व का भी एक सूत्र होगा जो एक ही से बना होगा। यौगिक जो एक से अधिक, दो या दो से अधिक से बना होगा वो यौगिक है। लेकिन शुद्ध तो दोनों है भाई, शुद्ध तो दोनों है। बट अगर अशुद्ध की बात करेंगे, अशुद्ध किस में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा मिश्रण में। मिश्रण क्या है? ये अशुद्ध है। मिश्रण क्या है? अशुद्ध है। तो देखो, चीनी का, इसका कोई सूत्र नहीं होगा, इसका सूत्र दो या दो से अधिक होगा, इसका एक ही होगा। तो चीनी का घोल का सूत्र पढ़े हो? नहीं पढ़े हो। मेथेन का तो पढ़े हो, CH4। दूध का सूत्र नहीं पढ़े हो, वायु का सूत्र नहीं पढ़े हो। तो एक ही खाली है जिसका सूत्र है वो है मेथेन, और वो भी क्या है? यौगिक है। यौगिक है तब भी शुद्ध तो है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा एक है। हवा एक है। हवा क्या है? हवा या तो शुद्ध होगा, हवा में देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, सारी चीजें हैं ना, सारी चीजें हैं। तो देखो, ऑक्सीजन क्या है? तत्व है, और नाइट्रोजन तत्व है, बट कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर क्या है? यौगिक है। तो इसके मतलब हवा क्या है? तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है भाई। इसके मतलब दोनों का मिश्रण है, तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है।
तो आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती? मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे ये जुड़ी रहती हैं? कैसे जुड़ी रहती हैं? तो देखो दो हड्डियां कैसी जुड़ी रहेंगी? तो देखो जोड़ों से नहीं, हड्डियां बोन टू बोन की बात कर रहा, कैसे जुड़ी रहेंगी? बोन टू बोन अगर जुड़ी रहेंगी तो इसका मतलब कैसे जुड़ी रहेंगी वो बोन टू बोन? तो लिगामेंट से जुड़ी रहेंगी। कैसे? लिगामेंट से जुड़ी रहेंगी। ठीक है, तो किससे जुड़ी रहेंगी? बोन टू बोन, लिगामेंट से जुड़ी रहेंगी। अगर बोन टू मसल की बात करेगा, बोन टू मसल की बात करेगा तो ये टेंडन से जुड़ी रहेंगी। किससे? टेंडन से जुड़ी रहेंगी। तो इसका आंसर क्या हुआ? आंसर बी करेक्ट हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यों में मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? देखो वही क्वेश्चन आ गया, मनुष्य में मांसपेशी से हड्डी से जोड़ता है, उसको बोलते हैं टेंडन। टेंडन को इंग्लिश में कांड्रा बोलेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में टेंडन। तो आंसर कौन सा हुआ? आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है दोस्तों को अपने शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। प्लीज सपोर्ट आप ऐसे बनाए रखिएगा, थोड़ा और सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी और अच्छा कर पाए। थैंक यू।